कि तुम मेरी शक्ल का ध्यान करो, मेरे इस शरीर का ध्यान करो, मैं ही तुम्हें आऊंगा काल से बचाने के लिए, काल भगवान से तुम नहीं बच सकते अकेले, मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। ऐसा कोई खेल अगर कोई गुरु खेल रहा है तो उसने जीव को अपंग बना दिया, बिल्कुल अपंग। और गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो तुम्हें इतना सबल बनाता है, जो कहता है बेटा मैं तेरे साथ भी ना होऊंगा ना तब भी ये काम कर दिए, तुझे कोई हराने वाला माइकल लाल नहीं है। गुरु दाव सिखाता है, गुरु कुश्ती नहीं करता अपने चेले की जगह जाके, गुरु दाव सिखाता है, बेटा ये दाव है, बड़े से बड़ा पहलवान आ जाए इस दाव को लगा देना, धूल चटा देना उसको तुम। तो गुरु वो है जो दाव सिखाता है। गुरु नाम नहीं जपवाता, गुरु अपने शरीर का ध्यान नहीं करवाता। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। यानी हमें उस गुरु की शरण में जाना है जो हमें एक ऐसा दाव बता दे जिससे हम काल भगवान के सिर पे पैर रखना सीख लें। क्योंकि काल भगवान कहां आ जाए तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम गुरु का आवाजें मारते रह जाओगे, इधर काल अपना काम कर जाएगा। लेकिन जब तुम पूरे गुरु की शरण में आते हो तो पूरा गुरु क्या करता है? तुम्हें अपना स्वरूप दे देता है। यानी काल भगवान अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब तुम्हें इतना सबल बना दिया जाएगा कि तुम खुद काल के सिर पे पैर रख दोगे, तुम खुद उसका खात्मा कर दोगे। वाणी क्या कहती है? मन को मार गगन चढ़ जाई। क्या कह रही है? ये हुक्म दे रही है, तुम्हें समझा रही है कि मन को तुम ही मारोगे। और कैसे मारोगे इसका भेद कबीर साहब अच्छे से समझा देते हैं। कहते हैं मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ न आई। यानी जब सच्चे गुरु की शरण में कोई पहुंचता है तो मन को मारने की विधि प्राप्त कर लेता है, और अधूरे गुरु की शरण में जाता है तो तन तो मर जाएगा लेकिन मन नहीं मर पाता। तो साहिब समझा रहे हैं, मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे तो ना मरना हो। यानी जब वेदी गुरु तुम्हें मरना सिखा दिया, और मरेगा कौन? ये तन और ये मन। बार बार हम क्यों पैदा हो जाते हैं, बार बार पुनर्जन्म क्यों हो जाता है? क्योंकि तन तो मर जाता है लेकिन मन नहीं मरता, और मन नहीं मरता तो दोबारा से एक नया शरीर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये मन मरना ही नहीं चाहता। ये शरीर छोड़ते छोड़ते क्या आस लगा लेता है कि दोबारा शरीर मिल जाए, एक और शरीर मिल जाए, तो एक और शरीर मिल जाता है। तो क्या करना है? अब इस मन का खेल खत्म कर देना। साहिब समझा रहे हैं, माया मरी ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। कहते हैं माया मरी ना मन मुआ। अब माया और मन को मारने का तरीका पता हो तब तो मरे, मन को मारने का तरीका तो पता नहीं है और तन तो मरना ही है, तो क्या होगा? एक और नया शरीर मिल जाएगा। इस कारण आशा तृष्णा नाम हुई, यानी जीने की आशा कि मैं और जीना चाहता हूं। आप वीडियो गेम देखते हैं, बच्चे खेलते हैं, एक गेम खत्म हो गई, जैसे ही गेम ओवर लिखा होता है बच्चे के मन में एक और तरंग उठती है, एक और खेलें। फिर अगली बारी आ जाती है न्यू स्टेज, उसके बाद खेलता, फिर गेम ओवर हो गया, एक और खेलें। देखते 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 खेलते खेलते पूरी रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, मम्मी उठती है कि पूरी रात गेम ही खेलता रहा। क्यों? आशा की वजह से। तो कह रहे आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। ये आशा क्या है? जीने की आशा। इसको कैसे खत्म करेंगे? एक ही तरीका है, जीने की आशा को खत्म करने का एक ही तरीका है। अब जीने की आशा है किससे, पहले तो ये समझ लेते हैं। कौन है जो जीने की आशा लेके बैठा है? कौन है वो? मरने वाला। जो मरने वाला है वही जीवन की आशा लेके बैठा है। हॉस्पिटल में जाके देख लो, जो मरने वाले हैं, आईसीयू में हैं, इमरजेंसी वार्ड में बैठे हैं, डॉक्टर कह रहा है कर लो सेवा 2-4 दिन बस। अब उस मरने वाले आदमी के पास तुम 50 लाख का सोना लेके जाओ, 50 करोड़ का सोना ले जाओ, अरबों खरबों रुपया ले जाओ, जो कल मरने वाला है उसको कहो ले भैया पैसा ले ले। खुश है? तो जगह में ले जा जाके उसको कार दे, कहीं फेंक दे, हटा दे इसको, ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? सारी उम्र तो इसी के पीछे भाग रहा था। अरे अगर इतना पैसा मेरे पास होता मैं डॉक्टर को देके ये कह देता मुझे और जीवन दे दे। नहीं चाहिए ये, तो क्या चाहिए? किस चीज की आस है? जीने की आस है। मैं जीना चाहता हूं। तो ये जीने की आस किसे होती है? जो मरने वाला होता है। कहते ना, एक गाना है ना, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, कैसे? मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे। यानी इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? यानी 3 लोग की प्रॉपर्टी एक तरफ और मेरी चाहत एक तरफ। चाहत क्या है? वो तो गाना है, चलो किसी लड़की को चाहता है, किसी प्रेमिका को चाहता है। यहां कौन किसको चाहता है? यहां जीव
जीना चाहता है, जीना। और जीना कौन चाहता है पता है? जो अमर है, जो अमर है वो जीना और चाहता है। जीव क्या है? नौजवान है क्या? मर जाएगा क्या? क्या लिखा संतों ने? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब जीव अविनाशी है तो ये और कितना जीना चाहता है, कितना जिए। अरे इसके जीवन में मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन इन अधूरे गुरुओं ने, इन काल के दूतों ने सब पर एक जाल बिछा दिया है। कौन सा? जन्म मृत्यु का जाल। कि तुम इस तारीख को पैदा हुए हो और इस तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सबसे बड़ा जाल है, सबसे बड़ा जाल। इसी जाल की वजह से सारे नक्षत्र बनाए जाते हैं, जन्म पत्रियां बनाई जाती हैं, सारे गुण मिलाए जाते हैं, सारा ताम झाम इसी माया जाल से चल रहा है। पंडित जी तुम्हारी जन्म पत्री बनाते हैं तो क्या लिखता है सबसे पहले? जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म का वार। अच्छा जी, यानी पंडित जी ने पहले बता दिया कि तेरा जन्म हुआ है बेटा। अब अगर तुमने ये मान लिया पंडित जी की बात कि मेरा जन्म हुआ है तो पक्का मरेगा, एक दिन पक्का मरेगा। तो पंडित जी कितना ही कहते रहे कि तेरा जन्मदिन ये है, मान मत लेना बेटा। पंडित जी को कहना, पंडित जी मैं अविनाशी हूं, मैं मालिक का जीव हूं। जैसे मालिक अविनाशी है वैसे ही मैं भी अविनाशी हूं। मेरी मौत का सामान मत बना। ये मेरी मौत का सामान बना रहा है तुम मरवा देगा किसी दिन मुझे। इसलिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई जन्म तिथि है, तुम्हारा कोई जन्मदिन है। तुम अजन्मे हो भाई, तुम अजन्मे हो, तुम आत्म तत्व हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो थोड़े दिनों के लिए तुमने धारण कर लिया है। किसी ने 10 साल के लिए, किसी ने 20 साल के लिए, किसी ने 30 साल के लिए। कोई गर्भ नहीं, शरीर को छोड़ के चला जाता है। बच्चा मरा हुआ पैदा हो रहा है, समझो। तो तुम अविनाशी हो, अजन्मे हो, नित्य हो। गीता में यही समझा रहे हैं कृष्ण जी। हे अर्जुन, तू और मैं ये नौजवान शरीर नहीं है। ना तू ये शरीर है, ना मैं ये शरीर हूं। हम तुम अविनाशी आत्मा हैं। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो अश्रु काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सबसे बड़ा गुण है आत्मा का। और हम तुम क्या हैं? हम आत्मा ही हैं। बस अपने आप को भूल गए हैं, इसलिए अपने आप को क्या मान बैठे हैं? ये शरीर मान बैठे हैं, ये काया माया मान बैठे हैं। अब क्या करना है? अब अपने असली स्वरूप, आत्म स्वरूप को जानना है। और इस शरीर की मृत्यु से पहले पहले इस आत्म ज्ञान को पहचान लेना है। क्योंकि यह ज्ञान इस शरीर के रहते रहते ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस शरीर का पूरा उपयोग करना है। जैसे कोई नदी अगर हम नाव में बैठ के पार करें तो जब तक नाव है तब तक ही पार कर पाओगे, बीच में नाव टूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। इस प्रकार इस नाव में बैठ के हमने इस भवसागर को पार करना है। यानी ये नाव, इससे पहले कि ये नाव छूट जाए, तुम अपने असली ज्ञान में आ जाओ, अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लो, तब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए।